हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आप चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसे आप ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स को। और अगर आपकी 2 वीडियो पिछली छूट गई हैं वो इस चैप्टर के बाकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटी। ये 4 टर्म्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इनके फर्दर जो डिवीज़न किए गए हैं आपके बुक में, वो जो है मैं आपको समझाऊंगी। लायबिलिटी जिसे कहते हैं करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसे जो है 1 ईयर से पहले ही बिजनेसमैन को चुका देनी होती है, दे देनी होती है। वो होती है करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसके एग्जांपल हैं बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और जो है और एनी अदर बैंक ओवरड्राफ्ट और एनी अदर लोन विच इज सेट बाय द बिजनेसमैन दैट आई हैव टू गिव इट इन 3 month और 4 month और 6 month। ओके, नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है, इन्हें कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वो लायबिलिटी है जो 1 साल से ज़्यादा के टाइम में बिजनेसमैन को देनी होती है। ठीक है, ये वो लायबिलिटी है जिसे जो है एक साल से ज़्यादा टाइम में बिजनेसमैन को देना होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट को हम फिक्स एसेट भी कहा जाता है। इसे भी टाइमली, जैसे इसे टाइमली डिवाइड किया गया था वैसे इसे भी टाइमली डिवाइड किया गया है। नॉन करंट एसेट इसे फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। ठीक है, इसे फिक्स एसेट कहा जाता है। तो ये नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट वो होता है जो है हम लंबे टाइम तक अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, वो होता है फिक्स एसेट। जैसे कि मशीनरी एक बार आ जाती है तो 10-15 साल तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। कार है, बिल्डिंग्स हैं, लैंड है, ये सब जो है फिक्स एसेट में आती है। ठीक है, करंट एसेट क्या है? करंट एसेट वो है जो हमारे पास आता है और फिर चला जाता है, जैसे कैश इन हैंड है, वो हमारे पास आता है पैसा फिर चला जाता है, वो है करंट एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, एक है टेंजिबल एसेट, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हुआ, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या हुआ? टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या है? इनटेंजिबल एसेट वो है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी एसेट होती है, जैसे कि हमारे पेटेंट राइट्स। ठीक है, हमारे पेटेंट्स राइट्स हुए, हमारी गुडविल हुई। गुडविल क्या है? जैसे कि हम एक बिजनेस चला रहे हैं 10 साल से, तो हमने अपनी कुछ इमेज बना रखी है मार्केट में कि जो हमारा कस्टमर है वो एक बार जब हमारे पास आता है, हम इतना अच्छा काम करके उसको देते हैं कि वो दोबारा फिर से ही हमारे ही पास आता है। तो ये हो गई हमारी इमेज को ही गुडविल कहा जाता है। नॉर्मल टर्म में आप लोग समझिए, और बाकी इसकी डेफिनेशन आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट में हमारा हो गया पेटेंट राइट, गुडविल हैं, पेटेंट राइट हो गया, गुडविल हो गया और कॉपीराइट हो गया, ये सब जो है वो इनटेंजिबल एसेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेसिप्ट में एक हुआ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट में आ गया, जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट में जैसे आ गया सेल्स ऑफ कार। वो रिसिप्ट, वो पैसा वो आने वाला पैसा जो हमारे पास बार बार नहीं आता। जैसे कि हमने जो है एक कार खरीदी, वो 5 साल चलाई, उसके बाद उसको सेल कर दिया, तो उससे जो मनी हमें मिला उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल ऑफ कार हैं, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ मशीनरी, ये सब जो फिक्स एसेट होते हैं, वो सब जो है जब हम लोग सेल करते हैं तो उसे कैपिटल रिसिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जो हम लोग रोज़ उसी चीज़ से, अगर जिस चीज़ से हम लोग डील कर रहे हैं उसे रोज़ हम लोग सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है,
रोज सेल कर रहे हैं, उससे जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है वो उस रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो है जिसे हम लोग कहते हैं खर्चे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो खर्चा जो हम आज करते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उसे वो हम लॉन्ग टर्म तक करते हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट मिलता है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ लैंड, परचेजेस ऑफ बिल्डिंग हैं, ये सब क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये वो खर्चे हुए जो हम लोग एक बार करते हैं, लेकिन इससे मुनाफा, इससे प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक क्या करते हैं? उठाते हैं। वो है क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो खर्चे जो हम लोग जो है नॉर्मली करते हैं, जैसे कि कार में पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है, कस्टमर आया तो उसको रिफ्रेशमेंट दे दिया, चाय कॉफ़ी ठंडा ये सब पूछ लिया, ठीक है, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो एक्सपेंस है वो सब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये वो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि एक कंपनी हुई, उसने जो है अपनी गुड्स का एडवर्टाइजमेंट जो है वो टीवी पे चला दिया। ठीक है, तो उसे जो है कितना रुपए देना पड़ा? 1 लाख रुपीस देने पड़े। ठीक है, इसे जो है उन्हें 5 साल तक देना है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? 20,000 उन्हें देना पड़ेगा हर साल। ठीक है, तो ये 20,000 रुपीज़ उन्हें हर साल देना तो पड़ा है, लेकिन जो इसका जो फ़ायदा है, जो इसका प्रॉफिट है, वो उन्हें लॉन्ग टर्म तक जो है मिलेगा। ठीक है, उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इतना आज के लिए इतना ही। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। और अगर नहीं समझ में आए, इस वीडियो को दोबारा से चलाइएगा, दोबारा देखिएगा और एक कॉपी बना लीजिए। उसमें जितना भी मैं लिखवाती हूँ सबको लिख लीजिए, और अपनी लैंग्वेज में जैसे मैं बोलती हूँ उसको जो है अपनी लैंग्वेज में लिखिए, और इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।